कितनी बार गेम फेस ऑन के हमने कितने वीडियोस में ये बात कही है कि या तो आप जीतते हैं या फिर आप सीखते हैं। और दूसरी बात ये कि जब जब मैटर बड़े होते हैं तो बड़े मंच के बड़े सरपंच खड़े होते हैं। 2025 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये दोनों चीजें भर भर के नजर आई। अब आप पूछेंगे कब और कैसे, क्यों और कैसे, तो इसी वीडियो में यही बताने की कोशिश करेंगे और साथ साथ टीम इंडिया की जीत को सेलिब्रेट भी करेंगे। तो सबसे पहले चक दे इंडिया, कांग्रेचुलेशंस, भारत एक और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुका है और एक्चुअली पहली टीम बन चुका है जिसने लगातार 3 फाइनल्स में अब अपनी जगह पक्की कर ली है। उसके साथ साथ बैक टू बैक 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की करना, वेल डन यार। रोहित शर्मा पहले कप्तान बन चुके हैं जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी भारत को लेके गए, भले ही ऑस्ट्रेलिया रास्ते में खड़ी थी। 2023 के विश्व कप के फाइनल में भी लेके गए, भले ही ऑस्ट्रेलिया रास्ते में खड़ी थी। 2024 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी लेके गए, इस बार साउथ अफ्रीका जो थी वो हमसे कम पड़ गई। और अब 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, तो एक ऐसा बुके कंप्लीट किया है एज अ कैप्टन कि कहना पड़ेगा और उठ के सलाम करना पड़ेगा कि रोहित जैसा कोई नहीं। मुंबई का राजा रोहित शर्मा, इंडिया का राजा रोहित शर्मा। ये तो रही कप्तानी की बात, अचीवमेंट्स की बात, माइलस्टोन्स की बात, लेकिन हमारे असली माइलस्टोन मैन की कहानी तो अभी आनी बाकी थी। देखिए आसान नहीं होने वाला था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो डीएनए है ना, उसमें जीत लिखी है, उसमें जीतना लिखा है, उसमें रिजल्ट के बारे में नहीं प्रोसेस के बारे में सोचना लिखा है। और इसीलिए तो 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जब से हमने इन्हें हराया था, तब से किसी आईसीसी के नॉकआउट मैच में, खासतौर से ओडीआई या टेस्ट में, हम इन्हें हरा नहीं पाए थे। 2015 के सेमीफाइनल में हमें मुंह की खाने पे मजबूर कर दिया था इन्होंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे, या फिर 2023 का विश्व कप फाइनल जो कि खड़ा हूं आज भी वही। देखिए जख्म जो था वो हरा था और उसको कुछ हद तक हम क्यों कह सकते हैं कि आज टीम इंडिया ने भरा था, इसी के बारे में बात करेंगे आज। क्योंकि 264 रन बनाती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, उसमें स्टीव स्मिथ की कमाल की पारी आती है। कल के वीडियो में हमने बात भी की थी कि स्टीव स्मिथ से बच के रहना पड़ेगा गुरु, जैसे सिद्धू बाजी कहते हैं, क्योंकि ये शतक ही नहीं लगाते, ये खटाक करके सबको याद दिलाते हैं कि भाई क्यों ये फैब 4 का हिस्सा रहे हैं। विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन के साथ साथ बेहतरीन पारी, लेकिन उसमें भी थोड़े से ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं। देखिए दुबई की पिच जिसे भारत अब अच्छी तरीके से जानता पहचानता है, यहीं पे पाकिस्तान को हराया, बांग्लादेश को हराया, पिछले मैच में न्यूजीलैंड को काफी आसानी से हराने में सफल रही थी। ऑस्ट्रेलिया यहां पे आई थी अपना पहला मुकाबला खेलने, उनके लिए आसान नहीं होने वाला था, खासतौर से एक ऐसी टीम के लिए जो बिना पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क जैसे 3 धुरंधर गेंदबाजों के बिना खेलने वाली थी। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं चलो हमारे पास वो अपने एलीट प्रीमियम पेस बॉलर्स नहीं है तो हम 2 स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाते हैं। कूपर कॉनली को जगह देते हैं, वो लेफ्ट आर्म स्पिन अच्छी डालते हैं। और उसके अलावा तनवीर सांगा, जिन्होंने कुल मिला के 3 ही वनडे इंटरनेशनल मैच इससे पहले खेले थे और 2 ही में गेंदबाजी की थी, उनको अपनी टीम में शामिल कर देते हैं। चीज़ें ऐसा लगता है कि यार वही पुरानी यादें ताज़ा करने वाली हो रही हैं। ट्रेविस हेड का कैच जो है वो ड्रॉप हो जाता है, एक बार इनसाइड एज लगती है तो उनका विकेट बच जाता है। ऐसा लगता है यार प्लीज़ यार 19 नवंबर दोबारा नहीं आ सकता। ये कैसे हो सकता है कि ये बंदा जो है दही चीनी खा के आता है, हर बार जो है वो किसी तरीके का काला धागा बांध के आता है, नज़र इस बंदे को लगती नहीं है, नज़र हमें लग जाती है क्योंकि इनकी नज़र में गेंद जो है वो बेहतर आने लगती है, बट ऐसा होता नहीं है। ट्रेविस हेड को कौन अपना शिकार बनाता है? वरुण चक्रवर्ती। वो हरजीत राणा की जगह एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती को खिलाने का फैसला, वो अपने पहले ओवर में ही दूसरी गेंद पे, एक्चुअली ट्रेविस हेड को तो पहली बार गेंदबाजी कर रहे थे वो अपने करियर में, सीधे उनका विकेट चटकाते। शुभमन गिल का एक कैच और राहत की सांस पूरे भारतवर्ष को, ये सिरदर्द, ये हेडेक जो है वो समाप्त हो चुका है। लेकिन फिर आते हैं स्टीवन स्मिथ। ऑस्ट्रेलिया 198 तक पहुंच जाती है, 4 ही विकेट गिरे होते हैं, 13 ओवर बाकी रहते हैं। फिर आते हैं हमारे मिस्टर आईसीसी। इनसे ज्यादा आईसीसी टूर्नामेंट में विकेट किसी ने नहीं लिए, भले ही 85-90% फिटनेस पे अभी भी ऑपरेट कर रहे हो, भले ही जसप्रीत बुमराह ना हो, लेकिन अक्सर वो मेरे दादा एक शेर कहा करते थे कि एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूं। और मोहम्मद शमी जो है वो यही करते हैं और मैं उनके सामने नतमस्तक हो जाता हूं क्योंकि स्टीवन स्मिथ को भले ही उन्होंने फुल टॉस पे आउट किया, लेकिन एक बड़ा क्रूशियल स्टेज था वो इस मैच का। तो एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट स्टीवन स्मिथ का वो विकेट। उसके बाद एलेक्स कैरी के पास कम से कम 3 ओवर बाकी थे, ऑस्ट्रेलिया 250 के पारी गई थी और एलेक्स कैरी 2 रन के लिए भागते जाते ही हैं कि श्रेयस अय्यर, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड, डायरेक्ट हिट मारते हैं और एलेक्स कैरी जहां 280-290 तक भी पहुंचा सकते थे ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को, भारत उन्हें 264 पे समेटने में सफल रहती है। 2 पिवटल पॉइंट्स आई थिंक इस लिहाज से कि भारत लगातार 14 टॉस हारी थी, रोहित शर्मा लगातार अपना 11वां टॉस हारे थे। यार कुछ जादू टोना करना पड़ेगा। हम टॉस हारते क्यों जा रहे हैं बार बार, बट एनीवे तो दबाव हम पे था। और उसके बाद आते हैं ये 2 क्रूशियल
टर्निंग पॉइंट, जिसकी वजह से जो टोटल 280 290 का हो सकता था, प्रेशर ज़्यादा आ सकता था, वो स्ट्रेट अवे थोड़ा सा कम हो जाता है और इसीलिए काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया के ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने कुल मिला के 50 मैच भी नहीं खेले यार। एडम जैम्पा को अगर आप कोने में रख दें एज देयर आउटराइट स्पेयर हेड बॉलर्स, तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस था नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ये हर मुश्किल का एक सोल्यूशन, एक समाधान निकालना जानती है। शुभमन गिल का विकेट गिरता है, रोहित शर्मा को एक जीवनदान मिलता है और हमें लगता है शायद उनका दिन है, लेकिन उनका विकेट भी कूपर कॉनली लेने में सफल रहते हैं और इंडिया इज अंडर प्रेशर। फिर आती है श्रेयस अय्यर की एक और पारी, विराट कोहली के साथ उनकी एक साझेदारी, 91 रन की वो साझेदारी जो है वो नींव रखती है इस हिस्टोरिक रन चेस की। अभी तक हम मेन एक्ट पे आए नहीं हैं, क्योंकि मेन एक्ट जो थी वो हमेशा और हमेशा विराट कोहली ही होने वाले थे। अक्सर हमने ये बात कही है कि विराट कोहली को ये फॉर्मेट सबसे ज़्यादा सूट करता है। इस फॉर्मेट के वो बेताज बादशाह हैं। अगर उनसे इतिहास में शायद सबसे ऊपर कोई है तो वो है उनके गुरु, उनके भगवान, उनके मेंटोर, उनकी इंस्पिरेशन, यानी कि सचिन रमेश तेंदुलकर। एक और अर्धशतक एक आईसीसी ओडीआई नॉकआउट में, एक और अर्धशतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक आईसीसी टूर्नामेंट में, और एक और अर्धशतक आता है तब जब भारत को चाहिए कि कोई एक जिम्मेदार आदमी अपना अनुभव झोंक के इस थोड़ी सी ट्रिकी चेस को बिल्कुल आसान और सरल और साधारण बना दे। विराट कोहली लगभग दहलीज के पार खुद ही भारतीय टीम को लगा देते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो शतक डिजर्व करते थे। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो पारी आपको कैसी लगी और वो शतक के इतने पार आके क्यों थोड़ा सा फिर से चूक गए, क्योंकि उदासी जो है वो हर जगह छा गई थी। ये बात भी सही है कि अगर शतक आता, वो बल्ला उठता और भारत जीतती तो खुशी, सुकून ज़्यादा होती, लेकिन इट्स ओके बिकॉज लालची तो हम सभी रहे हैं एज इंडियन क्रिकेट फैंस। बट इवेंचुअली बड़ी कहानी ये है कि 84 रन विराट कोहली के, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, यस, भारत की जगह फाइनल में, लेकिन उन 84 रनों में मेहनत थी, मशक्कत थी, दृढ़ संकल्प था और एक मैसेज था, एक संदेश था सभी के लिए कि सिर्फ चौकों छक्कों से मैचेस जिताए नहीं जाते, उसमें आपको 56 सिंगल और 4 डबल दौड़ने पड़ते हैं। 84 में से 64 रन आपको पसीना बहा के उस फील्ड के इर्द गिर्द दौड़ के लेने पड़ते हैं ताकि आप बता सकें कि अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को गिराना है तो खुद उठ खड़े होना पड़ेगा और कई बार अकेले चलना पड़ेगा। विराट कोहली, सलाम है आपको। इंडिया एक बार फिर से फाइनल में पहुंच चुकी है। कुछ नोटवर्दी परफॉर्मेंसेस, हार्दिक पांड्या के वो छक्के, उम्मीद है कि उनका एंकल जो थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ था वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि भारत इसी कॉम्बिनेशन के साथ उस फाइनल मुकाबले को भी खेलना चाहेगी जहां पे हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी की जरूरत बहुत पड़ने वाली है। और उसके बीच में श्रेयस अय्यर की एक और जिम्मेदारी से भरी पारी, केएल राहुल का एक और विनिंग सिक्स, बांग्लादेश के खिलाफ भी एक छक्के के जरिए मैच जिताया था, अक्षर पटेल की वो वैल्यूबल नॉक, एक और पार्टनरशिप विराट कोहली के साथ साथ, और वरुण चक्रवर्ती का इस ओडीआई सेटअप में एक आईसीसी टूर्नामेंट में उसी मैदान पे फिर से एक अच्छा परफॉर्मेंस देना इस बात की गवाही पेश करता है कि ऑल इज वेल that ends well. A big shout out to Sir Jadeja as well, क्योंकि वो लैबिशेन और बर्थडे बॉय जॉश इंग्लिश के विकेट्स जो उन्होंने चटकाए, ऑस्ट्रेलिया की वो साझेदारियां पनपने नहीं दी और फिर से उस स्कोर को जो ऑरेंज एरिया में जा रहा था उसे रेड अलर्ट नहीं होने दिया। तो एक ओवरऑल कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडिया द्वारा, बेहतर फील्डिंग परफॉर्मेंस इंडिया द्वारा। अब सवाल सिर्फ ये है कि सामने कौन आने वाला है। न्यूजीलैंड को एक बार हरा चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका को T20 विश्व कप के फाइनल में हराया था। आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप किसको एज एन ऑपोजिशन देखना चाहेंगे। मैं तो चाहूंगा साउथ अफ्रीका आ जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड को तो एक बार हरा चुके हैं इसी मैदान पे, ऑस्ट्रेलिया को भी अब हरा दिया, साउथ अफ्रीका के साथ वो तिकड़ी भी पूरी हो जाएगी और 2024 के T20 वर्ल्ड कप में जिसको हराया था उन्हीं को हरा के एक बार फिर से एक और आईसीसी ट्रॉफी उठाएं तो मजा आ जाएगा। आसान नहीं होगा, लेकिन इतिहास बनाना कहाँ आसान रहा है, विराट कोहली से पूछ लीजिए। होप यू एंजॉयड द विन, होप यू एंजॉयड द विक्ट्री, और उसके साथ साथ बहुत सारे मैसेजेस जो आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। कीप सपोर्टिंग टीम इंडिया और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपका फेवरेट मोमेंट दुबई में इस सेमीफाइनल का कौन सा था। Until the next time, it's goodbye. Pleasing factor for me. Like the chess players think, so many moves ahead. In your mind, are you thinking many overs ahead while you're playing? Well, as I said, this game is all about pressure, especially in big games like semis and finals. ये 2011 वाली था बिल्कुल। वही है 187 for 5। सब रिपीट कर रहे हैं हम। Then the game becomes easier. So
मजूबा भी कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ही तो है सामने, सालों से देख रहे हैं। और जेड़ा मर्जी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। Yes, बात। तेरी I'm not bothered as long as we have 7 or 6. How's the Josh, guys? Then you know. Hi, sir. Batters and we can turn the game around, and the opposition can only come to the game. How's once the we coach, get sir? to the plan out. From Australia. Hello, sir. The last game, and you know, one today in your mind, are you playing Too good, यार। this format as well as you ever played? हाँ भाई, बड़े वंश का सरपंच। That's up to you guys to break down.